नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनैलिटी की, ठीक है? तो पर्सनैलिटी क्या है, कैसे है? तो यहाँ पे पर्सनैलिटी की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, ठीक है? दोस्तों, ये जो मैं किताबें या ये जो मैं छोटे-छोटे शॉर्ट्स बना रहा हूँ, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट के, तो इन शॉर्ट से आप चीज़ें जो है ना, बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इन्हें पूरी बारीकी से समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं, आपको उन्हें पढ़नी होंगी। तब जाकर के आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में चीज़ें जो हैं समझ में आएँगी। तो मैं पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो पहली पर्सनैलिटी होती है, वो होती है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को हम अगर सीधे-सीधे देखें, तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ पता है, ठीक है? तो हम उस चीज़ को दूसरों को नहीं बताएँगे। तो इसके नुकसान भी हैं और इसके लाभ भी हैं, ठीक है? तो लाभ क्या है? लाभ इंडिविजुअली लाभ बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, वो कोई चीज़ उन्हें जैसे मान लीजिए कोई ऑफ़िस में कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है? अब उसे जो है चीज़ें सारी समझ में आ रही हैं। अब उसे जो है लेकिन जब कोई आया व्यक्ति नया उसे बताने के लिए, तो वो जो है ना चीज़ें उन्हें नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा फ़ील होगा कि यार ये चीज़ें मैं अगर बता दूँगा तो हो सकता है कि मुझे जो है मेरी वैल्यू कम हो जाए या बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके दिमाग में चलती रहती हैं और इस वज़ह से वो चीज़ों को नहीं बताता। तो इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला जो नहीं बता रहा है उसके लिए लाभ है और जो नहीं सीख पा रहा है उसके लिए नुकसान है। ठीक है? तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट तो हम इंट्रोवर्ट तो ये हम सीधी-सीधी भाषा में अगर देखें तो वो चीज़ जो आपको आ रही है, आप दूसरों को नहीं बता रहे हो, ठीक है? तो वो जो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में आता है। फिर बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में क्या होता है कि जो चीज़ें आती हैं उन्हें, ठीक है? अगर कोई चीज़ उन्हें आ रहा है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझूँ और फिर मैं इस जो चीज़ें हैं, मैं इन्हें और अच्छे तरीके से लोगों को जो है बताने की कोशिश करूँ और तब जा कर के जो है वो जो है मतलब उनकी पर्सनैलिटी एक्स्ट्रोवर्ट हो जाती है। एक्स्ट्रोवर्ट में जो जैसे टाइप्स होते हैं मतलब किन्हें एक्स्ट्रोवर्ट्स होना चाहिए। एक्स्ट्रोवर्ट के लिए मतलब मेरे हिसाब से जो है एक्स्ट्रोवर्ट होना चाहिए जैसे टीचर्स हैं या ट्रेनर हैं, ठीक है? या मैनेजर्स हैं, इन्हें एक्स्ट्रोवर्ट्स होना चाहिए। इसका रीज़न है एक्स्ट्रोवर्ट होने का। अगर वो एक्स्ट्रोवर्ट्स नहीं रहेंगे तो जैसे जो उनकी टीम है या जैसे टीचर है मान लीजिए वो अगर वो इंट्रोवर्ट्स है, तो वो चीज़ें बताएगा तो बहुत सोच समझ करके बताएगा, ठीक है? अच्छी बात है सोच समझ के बताना, लेकिन बच्चों को वो 100% परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अगर वो एक ट्रेनर है किसी कंपनी में और वो बच्चों को सिखा रहा है, लेकिन अगर वो इंट्रोवर्ट है, तो वो चीज़ों को मतलब बिल्कुल उनके साथ मिल कर के नहीं सिखा पाएगा। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रोवर्ट है तो वो बहुत ही मतलब कि बारीकी कह सकते हो या उसके लेवल तक जा करके वो कर के दिखाएगा, ठीक है? फिर जो है उसे लोग फ़ॉलो करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यह लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है? एक्स्ट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स जो है लीडरशिप क्वालिटी है। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि इंट्रोवर्ट्स मतलब जो है वो बिल्कुल खराब है, नहीं इंट्रोवर्ट्स जो है बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? लेकिन लर्निंग की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे मतलब बड़े बड़े लेवल की बात हो रही है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो काम कर रहे हो, उस ऑर्गनाइज़ेशन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है? आपकी जो पर्सनैलिटी है, अगर मान लो इंट्रोवर्ट ही हो आप। अब अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम को जो है मतलब सिर्फ़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो और कंपनी को जो ज़रूरत है उसे जो है मान के चलो 1000 लोगों की ज़रूरत है। जो काम आप कर रहे हो, उस काम के लिए कंपनी को 1000 लोगों की ज़रूरत है। लेकिन आप अकेले हो, तो आप 1000 लोगों का काम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए आपको लोगों को बताना होगा, लोगों को सिखाना होगा, लेकिन आप नहीं सिखा रहे हो। अब यहीं पे अगर एक्स्ट्रोवर्ट होता, तो वो क्या करता? वो लोगों को सिखाता, समझाता और वो 1000 लोगों को पैदा कर देता। तो ये छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स जो मैं दे रहा हूँ ये मतलब जब तक आप उस लेवल पे या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें जो है ना समझ में आती नहीं या आप जहाँ पे हो वहीं पे छोटे-छोटे जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है।
तो ये होती हैं एक्स्ट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। अब आप इन्हें और अच्छे तरीके से समझने के लिए जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। बुक के साथ-साथ आप इसे कहीं से भी रिलेट कर सकते हो। जैसे आप मूवी देख रहे हो, ठीक है? या आप अपने घर में हो या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप वहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हो। मेरा मोटो है वीडियो बनाने का कि जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ कॉपी की हुई चीज़ें हैं। कॉपी इन द सेंस मैंने कहीं से पढ़ी हैं, बुकों से पढ़ी हैं, ठीक है? मोटिवेशनल स्पीकर से पढ़ी हैं और वहाँ से पढ़ कर के जो है मैंने इसे अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया है। सो आप भी जो है इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसका रिज़ल्ट जैसा मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको क्या बनना चाहिए, तो आप उस तरीके से जो है आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा-सा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रोवर्ट यानी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपने उसे अपने अंदर दबा करके रखा है। सिर्फ़ आप उसका यूज़ अपने लिए, अपने प्रॉफ़िट के लिए कर रहे हो, तो आप जो है इंट्रोवर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रोवर्ट वो है कि जो चीज़ें आपको आ रही हैं, आप उन चीज़ों को दूसरों को कितने अच्छे से समझा पा रहे हो। कितने अच्छे से समझा पा रहे हो और वो लोग आपकी मतलब जो चीज़ें हैं, उसका जो 100% परफ़ॉर्मेंस है, वो कैसे दे रहे हैं। बस यही है, सीधी-सीधी बात है कि एक व्यक्ति है, चीज़ों को नहीं बताता, दूसरा व्यक्ति है, जो चीज़ों को बताता है। जो नहीं बताता, वो इंट्रोवर्ट है, जो बताता है लोगों को, ये एक्सट्रोवर्ट है। इन दोनों के नुकसान भी हैं और लाभ भी हैं, ठीक है? तो नुकसान ये होता है जैसे कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं, वो अगर मतलब कोई चीज़ जान रहे हैं, ठीक है? अगर वो उनसे नहीं हो रही है, तो इससे उन्हें लाभ होता है, चलो ठीक है यार, कम से कम ये चीज़ मुझे रही। मुझे पता है मतलब नुकसान हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स्ट्रोवर्ट्स को इसका मतलब उसे लाभ हो गया। अब एक्स्ट्रोवर्ट को क्या हुआ जैसे उसने उसके दिमाग में कुछ चला और उसने जो है लोगों को बता दिया या उसने कुछ सीखा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें ट्रस्टेड होती हैं, ट्रस्टेड इन द सेंस कि वो प्रैक्टिकल्स की होती हैं। कोई बंदा उसे मतलब कितने दिन प्रैक्टिकल करता है या कितने दिन का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसी तरीके से नॉलेजेबल जो मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ सुनने के लिए, अगर आपको वीडियोज़ पसंद हैं, ठीक है? तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो नहीं भी पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे-अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ठीक है? मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। आप उन्हें जो है सुनो, मेरा मोट्टो ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को सुनो, ठीक है? देखो, तब जाकर के चीज़ें समझ में आएँगी और आपका स्पिरिचुअलिटी लेवल, ठीक है? प्रोडक्टिविटी लेवल, पर्सनल लेवल सब कुछ इम्प्रूव होगा मेरे इन वीडियोज़ से। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।